नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अकबर, मैं आजम जयरंगम द्वारा आयोजित फुग्गे फेस्टिवल में आपका स्वागत करते हैं। आज का हमारा टॉकी टॉक फुग्गे स्पेशल है। तो दोस्तों, बात यह है कि मौला जो है, ऊपर वाला जो है, सब पे करम करता है, बेशक करता है। लेकिन जो करम मौला ने आज के हमारे ख़ास मेहमान पर किया है, वो करोड़ों में से एक पर भी नहीं करता होगा। जी हाँ, मैं सही बता रहा हूँ। बात यूँ है कि कुछ दिन पहले उनका इंतकाल हो गया था और करिश्मा देखिए कि आज वो हमारे बीच में मौजूद है। तो आइए बात करते हैं आज के मुर्दे से, मेरा मतलब मेहमान से। अस्सलाम वालेकुम। आदाब। ये क्या बेहूदगी है? अभी तुझे बेहूदगी लग रही है? कम वक्त मारे, कब्र की मिट्टी बजरी वाली थी, कंकड़ चला गया आँख में, 3 दिन से डिपर मारता फिर रहा हूँ और हाथ पैर पूरे अकड़ गए सो एकदम अलग। तुझे बेहूदगी लग रही है बे? नहीं, मुझे लगा आप आंख मार रहे हैं। मैं जिंदा हूँ इसलिए ज़्यादा बोल रहे हो। मर गए होते तब समझ में आती कि एक मुर्दा किन किन तकलीफ़ों से कर गुजरता है। माफ़ कीजिए, हम आपकी ज़ाती तकलीफ़ों को नहीं उखाड़ना चाहते थे। अब तो उखड़ेगी, अब उखड़ेगी और उखड़ के रहेगी। भाई मुर्दे हज़ारों सालों से चुपचाप बैठे थे, उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं था। लेकिन इस बार पूरी यूनियन बना के आ रहा हूँ। जिंदे आदमियों का जीना हराम ना कर दिया तो मेरे नाम कुत्ता पाल लेना। नाम से याद आया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है फुन्नन खां, कटरा बियारजू वाले। बस उसके आगे आपको जो मरहूम लगाना पड़ेगा। कुछ दिन पहले यही इजाफा हुआ है यार। और आप रहती कहाँ हैं? कब्र नंबर 1320 बड़ी बेरी के नीचे कदीमी कब्रिस्तान, बंजी मारा, दिल्ली 6। प्रेजेंट एड्रेस तो यही है, इसी को जब परमानेंट भी समझो। आप बड़े किस्मत वाले हैं जो मरने के बाद भी आप वापस आ गए। आप अपने घर नहीं गए? गया था भाई, घर में गया था भाई। जैसे गली में पहुंचा, बच्चों ने जो डिल्ले पत्थर मारना शुरू कर दिए। बच्चों ने डिल्ले पत्थर मारना शुरू कर दिए, चीखम चिल्ली मचा दी बच्चों ने कि भाई फुन्नन खां का भूत आ गया, फुन्नन खां का भूत आ गया। भाई मेरी गली में बहुत हरामी लूंडा है, गुल्लेज भाई। अखबार किसी दिन उसको उल्टा लटकाऊंगा मैं। भाई इतना बड़ा पत्थर उठा के मेरी आँख पे दे मारा उसने। उसको देखा देखी बाकी और बच्चे ही पत्थर फेंक के मारने लगे मुझे। मैं अपने घर तक पहुँच ही नहीं पाया हूँ, बीच रास्ते से वापस आना पड़ा मुझे। पता है उस कुत्ते गुल्लेज को कितनी पोपन से खिलाई है मैंने, कितनी पोपन से खिलाई है। मरने का चले सब भूल गया यार। माफ़ कीजिए, थोड़ा ज़ाती सवाल है। आपकी मौत कैसे हुई थी? अफसोसनाक। मेरी मौत जो है बहुत ज़्यादा अफसोसनाक हुई थी। भाई सही बता रही हूँ, अभी कम से कम 5-10 साल और चलता मैं, लेकिन सिलेंडर धोखा दे गया बीच में। सिलेंडर फट गया था क्या? नहीं, ख़त्म हो गया था। हैं? भाई ऑक्सीजन का सिलेंडर जो है ख़त्म हो गया था। भाई मुझे पड़ गया था दमे का अटैक। दमा जो है ना, दमे का मुझे अटैक पड़ गया था, तो मुझे रोज़ एक सिलेंडर लगता था। मेरा छोटा वाला है ना आसिफ, बहुत हरामी है वो। आसिफ जी बहुत हरामी है। भाई गलती ये हो गई कि पैसे देने थे बड़े वाले बेटे को, उसकी अम्मी ने दे दिए इसको, छोटे को, आसिफ को। और वो पैसे उसने जो है लगा दिए ड्रीम 11 पे। सारे पैसे वो हार के ड्रीम 11 पे। भाई यार एक तो टीवी वाले नहीं मान रहे, बड़े बड़े खिलाड़ियों को लेके आते हैं और कहते हैं कि जुआ खेलो यार, जुआ खेलना सिखा रहे हैं खिलाड़ी, कह रहे हैं टीम बना लो, टीम बना लो। तो भाई आसिफ ने क्या किया कि सिलेंडर के पैसे लगा दिए ड्रीम 11 पे और सिलेंडर रख दिया खाली। भाई उधर चेन्नई सुपर किंग की दम निकली, इधर मैंने कर लिया। ये घटा भाई मेरे साथ, ये घट गया भाई मेरे साथ। हमें आपकी मौत का बहुत अफसोस है। अच्छा आप ये बताइए कि मरने के बाद आपको कैसा लग रहा था? भाई मुझे ठंड लग रही थी, मुझे ये बहुत ठंड लग रही थी। भाई मोहल्ले में जैसे खबर हो रही कि फुन्नन खां की मौत हो गई, फुन्नन खां का इंतकाल हो गया, भाई किसी ने आकर रज़ाई खींच ली ऊपर से। भाई उसके बाद मुझे वो ठंड लगी क्या बताऊँ। इतना सब तो मैं झेल गया, इतना सब भाई मैं झेल गया, लेकिन गुस्ल के बाद जो घटा मेरे साथ वो मैं बता नहीं सकता। अगर एक आदमी सुन ले तो अल्लाह ताला से यही दुआ मांगेगा कि उसको पैदा ही ना किया जाए। भाई बता रही हूँ, जैसे गुस्ल का वक्त आए तो मौलवी साहब आए, उन्होंने जो कफल दफल का जो इंतज़ाम किया, उन्होंने मेरे भतीजे फर्रुख से कहा बेटा फर्रुख पानी बहुत ठंडा, थोड़ा गर्म पानी करा ले। बताए फर्रुख क्या जवाब दे दिया? फर्रुख मौलवी साहब ने कह दिया भाई मुर्दे को क्या पता चल जाए कि पानी ठंडा के गर्म है। मैं मजबूर मुर्दा,
चुपचाप लेटा लेटा कुछ कर तो सकता नहीं, सुन रहा हूँ सब, मन ही मन कह रहा हूँ बेटे जब मरेगा ना हरामी साले तब पता चलेगा मुर्दे को ठंड लगती है कि नहीं लगती है। भाई मैं तो अल्लाह से रोज़ यही दुआ मांगू, या अल्लाह ठंडे पानी से नहलाने वाले को ठंडी में उठाइयो, तब इनको अकल आएगी। सही बता रहा हूँ मैं। ये तो बहुत जुल्म हुआ आपके साथ। जुल्म? भाई जुल्म तो यहाँ से शुरू हुआ है मेरे साथ। भाई पहले तो ठंडे पानी से मुझे नहलाया, उसके बाद किसी ने मेरी नाक में घुसेड़ दी कपूर। उस कमबख्त मारे ने पीछे से आके मेरी नाक में कपूर घुसेड़ी थी, उसका चेहरा नहीं देख पाया मैं, कौन था वो देख नहीं पाया उसको मैं। भाई पहले ठंडे पानी से नहलाया, ऊपर से ठंडी, और उसके बाद जो कपूर घुसेड़ दिया। सही बता रहे हूँ भाई आजम, कब्र में उतारते उतारते तक मुझे निमोनिया हो गया था। जब आप इस दुनिया में मौजूद थे तब आप क्या करते थे? भाई मैं वो काम करता था जो बड़े बड़े लोग करके गए। मतलब आप अय्याशी करते थे? गालिब अय्याशी करते थे, मीर अय्याशी करते थे, जुख अय्याशी करते थे। आप शायरी करते थे? भाई आपने तो मुर्दे का मन की बात कह दी है। तो आप तो ऊपर भी महफिल जमाते होंगे? अरे यार वहाँ तक जाने का मौका ही नहीं मिला अभी। भाई अकबर सही बता रहा हूँ, ऊपर तक जाने का तो मौका ही नहीं मिला। भाई जिन लोगों का दोज़ख और जन्नत का फैसला नहीं हो पाता वो लोग बीच में फंसे रहते हैं 3x6 की कब्र में। तो कुल मिलाकर मैं फंस गया हूँ नो मैंस लैंड में। मेरे जैसे ज़्यादातर शायर नो मैंस लैंड में फंसे हुए भाई। क्या बात कर रहे हैं? भाई जो बात जैसी वैसी मैं कह रहा हूँ। भाई आजम जैसे ही मुझे कब्र में बंद किया गया, थोड़ी देर के बाद मेरी कब्र में ठक ठक हुई। भाई मैं कलमा पढ़ने लगा, मैं समझ गया कि वो सवाल जवाब करने वाले फरिश्ते आ गए। भाई मैं कह देखता हूँ कि बगल वाली कब्र से एक सफ़ेद दाढ़ी वाले चचा जो है अपनी पूरी मुंडी मेरे कब्र में किए हुए, मुझसे हंस के पूछे यहाँ कहाँ से? मैंने कहा बल्लीवारा से। लो भाई इस बात को सुनते ही वो सीधे मेरी कब्र में पूरा खिसा खाए। भाई मुझसे कहने लगे वोल्जिया में कौन सी फिल्म लग रही? कटरीना की लग रही कि वो प्रियंका चोपड़ा की लग रही? मैंने कहा चाचा वोल्जिया तो कब की बंद हो ली। भाई इस बात को सुनते हुए गुमसुमी में चले गए, वो जो है गुमसुमी में चले गए। फिर उन्होंने पूछा ये बता रीगल में कौन सी लग रही? अरे मैंने कहा रीगल में तो चाचा रीगल तो कब की बंद हो ली। लो भाई उन्होंने वो चिखम चिल्ली मचाई, वो चिखम चिल्ली मचाई, अगल बगल के 10-12 मुर्दे इकट्ठा हो गए। फिर जो एक मुर्दे ने उनको जो गाना सुनाया कि सांस में मेरी सांस आई तो मुझे सांस आई, मुझे सांस आई, मुझे सांस आई। फिर जाकर जो है उनकी जो है दोबारा सांस आई, वरना सही बता रही हूँ उनकी जो है दोबारा मौत हो गई थी उस दिन। बाद में पता चला कि कटरीना के बहुत बड़े आशिक थे, वो कटरीना के बहुत बड़े आशिक थे। आप जो बातें बता रहे हैं वो ठीक है, लेकिन हमने तो सुना था कि जब मुर्दा कब्र में जाता है तो फरिश्ते जो हैं उसे सवाल जवाब करने के लिए आते हैं। आपसे सवाल जवाब करने के लिए कोई आया था? आए तो थे भाई, आए थे, थोड़ा लेट हो गए थे। अब भाई फरिश्ते थे क्या थे कह नहीं सकता। बढ़िया जो डेने में जीन्स वीन्स पहने हुए थे और बॉडी बना रखी थी एकदम सलमान खान की तरह, एकदम बढ़िया बॉडी बना रखी थी। चश्मा और हेड भी लगा रखा था। भाई चश्मा तो मैं पहचान गया, चश्मा में पहचान गया, चश्मा तो एकदम जनपद वाला लग रहा था। हेड का नहीं कह सकता, हेड मुझे याद नहीं आ रहा। और दोनों एकदम आपकी शक्ल के थे, एकदम जोड़वा, मतलब आपकी शक्ल के नहीं एकदम जोड़वा थे, एक से लग रहे थे दोनों, जैसे आप जोड़वा हो ऐसे ही वो दोनों थे। अच्छा फिर क्या बोले? भाई मैं एकदम तैयार था। भाई एक बार बड़ी मस्जिद के इमाम साहब ने मुझसे कहा था कि कब्र में सबसे पहले तुमसे पूछा जाएगा मन रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है? मैं एकदम तैयार था। भाई उन्होंने ऐसा कुछ नहीं पूछा, आते मेरे एक ठोल दी, आते ही मेरे जोर से एक ठोल दी और मुझसे कहने लगे गेट अप वी आर गेटिंग लेट। भाई मैं भड़बड़ा गया। मैंने कहा कब्रिस्तान में ब्रिटिश हुकूमत काबिज हो गई है क्या? भाई फिर गया, उन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछे, बोलने लगे कि रैपिड फायर राउंड होगा, जितने जल्दी जवाब दोगे उतना बेहतर रहेगा। तो उन्होंने जो है मुझसे कुछ सवाल पूछे। तो उन्होंने क्या पूछा? भाई ये पूरी लिस्ट है, पूछ लो जो उन्होंने मुझसे पूछा। रैपिड फायर है ना, पूछते तो ये फर्स्ट ने पूछा था। अच्छा अच्छा अच्छा। आम क्या आम? पपीतों के दाम आसमान से गिरे, कब्र में अटके। अब पछता क्या हो जब कुत्ते चुग गए खेत। जब प्यार किया तो मरना क्या? दिल वाले बकरियां ले जाएंगे।
ये सब उन्होंने मुझसे पूछे, भाई मैंने फटाफट बता दिया, फटाफट दे दिया। बोलने लगे एक्सीलेंट एक्सीलेंट, तालियां बजाने लगे भाई, तालियां आप लोग भी बजाओ भाई, तालियां बजाने लगे भाई। मुझसे कहने लगे कि आज तक इतना अक्लमंद आदमी कब्रिस्तान में नहीं आया, ये मुझसे बोले वो। पर आपने जो भी जवाब दिए हैं वो सब गलत हैं। भाई मैं आपकी मानूं कि फरिश्तों की मानूं, किसकी मानूं मैं भाई? उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आराम करो, अभी हमें बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा फाइलें हैं, और वो अपना काम करने लगे। भाई इतने में जो दूसरा फरिश्ता था वो चीखने लगा, हेल्प हेल्प, गेट टू द सेफ जोन, गेट टू द सेफ जोन। भाई दूसरा फरिश्ता भड़बड़ा गया, बैग में से आईपैड निकाल लिया उसने, बैग में से आईपैड निकाल लिया, कुछ करने लगा, टक 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 टक। भाई थोड़ी देर के बाद मैं समझ गया ये जो है पबजी खेल रहा है। अरे मैंने कहा भाई बढ़िया रहा, अब तो रात भर का हिल रहा है भाई, रात भर खेलें पबजी वालों को मैं जानता हूँ, आसिफ रात भर खेलता रहता था। तो भाई जो है मैं रात भर मेरी ऐसी गुजरी। हेलो, क्या नए मुर्दे आ गए? रेगिंग चालू हो गई? अभी आ रहा हूँ मैं अभी आ रहा हूँ, जल्दी आ रहा हूँ। भाई अब मुझे जाना होगा, नए मुर्दे आ गए। भाई फ्रेश एयर वालों का रेगिंग करने का मज़ा ही कुछ और होता है। और सुना है कुछ ख़वातीन भी आई हैं, तुझे मैं रेगिंग के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह आपकी चंचल रूह को सुकून अता फरमाए और आपका फैसला जल्दी हो। तो आज के इस फुग्गे स्पेशल में आज हमारे कलाकार हैं फहाद खान, अकबर, आज़म। नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। देखते रहिए टॉकी टॉक, हंसते रहिए, गुदगुदाते रहिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारा चैनल सर्चलाइट। टॉकी टॉक का ये फुग्गे स्पेशल एपिसोड आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और हाँ कमेंट ज़रूर करें।